एक समय की बात है, एक वरिष्ठ भिक्षु और एक कनिष्ठ भिक्षु एक साथ यात्रा पर जा रहे थे। जाते समय रास्ते में एक तेज धार वाली नदी पड़ी। जब दोनों भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और युवा युवती भी नदी को पार करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नदी की धारा तेज होने के कारण उसे डर भी लग रहा था कि कहीं पानी के तेज बहाव की वजह से वह नदी में बह न जाए। युवती ने जब उन भिक्षुओं को देखा तो उसने उन भिक्षुओं से पूछा कि वह उसे नदी पार करने में उसकी मदद कर सकते हैं। युवती की यह बात सुनकर दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि उन्होंने किसी महिला को न छूने की शपथ ली थी। फिर बिना कुछ कहे वृद्ध भिक्षु ने उस युवती को अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार करवा दी और दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। युवा भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसके अंदर हलचल सी मच गई और अपने साथी के साथ फिर जुड़ने के बाद वह अवाक रह गया। उनके बीच बिना कुछ बोले 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा और फिर 3 घंटे बीत गए। आखिरकार युवा भिक्षु खुद को और अधिक समय तक रोक नहीं पाया और बोला, भिक्षुओं के रूप में हमें एक महिला को छूने की अनुमति नहीं है, फिर आप उस महिला को अपने कंधों पर कैसे बिठाकर ले जा सकते हैं। यह सुनकर वृद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, हे भिक्षु, मैंने तो उसे सिर्फ कंधों पर बिठाकर नदी की दूसरी ओर पहुंचा दिया, लेकिन तुम तो उसे दिमाग में बिठाकर यहाँ भी ले आए हो। इस सरल जैन कहानी में वर्तमान क्षण में जीने की एक सुंदर संदेश है। हम कितनी बार अतीत के दुखों को लेकर चलते रहते हैं, नाराज़गी को मन में दबाए रखते हैं, जबकि एकमात्र व्यक्ति जिसे हम वास्तव में दुख पहुंचा रहे हैं वह हम स्वयं हैं। हम सभी जीवन में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब दूसरे लोग ऐसी बातें कहते हैं या ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है। हम पिछले कार्यों या घटनाओं पर चिंतन करना चुन सकते हैं, लेकिन यह अंततः हम पर बोझ डालेगा और हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। इसकी बजाय हम उस चीज़ को छोड़ना चुन सकते हैं जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब तक हम अपने जीवन के वर्तमान परिस्थितियों में शांति और खुशी का स्तर नहीं पा लेते, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अभी ही वह सब कुछ है जो हमारे पास है।